नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आर्मी ने एलएसी के अग्रिम मोर्चे पर तैनात की बोफोर्स तोपें, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। जी हाँ, चीन की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के पास तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। वहीं एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने अपने विमानन विंग के एयर फायर पावर को भी मजबूत किया है। यही नहीं, किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन भी तैयार किया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, संक्रमितों में लंबे समय तक रह सकते हैं कोरोना के लक्षण, नए अध्ययन में किया गया दावा। जी हां, कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पीड़ित उबरने के बाद भी जूझते रहते हैं। उनमें कोरोना संबंधी लक्षणों को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि ठीक होने के बाद भी कुछ पीड़ितों में कोरोना का कोई लक्षण लंबे समय तक रह सकता है। अध्ययन के अनुसार कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 से 6 महीने बाद भी 35% से ज्यादा लोगों में कम से कम एक लक्षण पाया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार सांस लेने में तकलीफ, थकान, पेट की समस्या और डिप्रेशन जैसे सबसे आम लक्षण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि आमतौर पर उन पीड़ितों में लंबे समय तक कोरोना लक्षण पाए गए हैं जो अस्पताल में भर्ती रहे। महिलाओं में भी यह समस्या पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में दुर्घटना संभावित स्थलों का एम्बुलेंस से होगी तैनाती। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के सामंजस्य से होगा काम। जी हां, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं के मामलों को देखते हुए अब घायलों को तत्काल मदद मुहैया कराने की तैयारी है। इस कड़ी में दुर्घटना संभावित स्थलों पर 108 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। मकसद यह है कि दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर ही घायलों को मदद देकर उनकी जान बचाई जा सके। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि दुर्घटना से 1 घंटे का समय घायल के लिए काफी अहम होता है। यानी किसी दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के भीतर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए राजमार्गों पर ऐसे स्थलों की सूची बनाने को कहा है जहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन सेवा 108 की एम्बुलेंस तैनात करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटर व्हीकल रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना हुआ आसान। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल्स नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है। इसके तहत गाड़ी मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही नॉमिनेशन यानी नॉमिनी बनाने का सुविधा मिलेगा। इस बदलाव से गाड़ी मालिक के मौत होने पर नॉमिनी के नाम से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी। गाड़ी मालिक अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग अलग तरह की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन के समय जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है वो बिना रोक टोक के गाड़ी को 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चावल के स्टार्च से बनेगी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, खाद का काम भी करेगी। जाने क्या होगा फायदा। जी हां, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चावल के स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाने वाला पॉलीथीन या प्लास्टिक बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में अनुसंधान के दौरान इसका प्रारंभिक प्रयोग सफल हुआ है। प्रयोग में बने उत्पाद को उन्नत करने और बाजार में भेजने लायक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ देने पर खुद व खुद नष्ट होकर खाद बन जाएगी, जिसका इस्तेमाल बगीचों या फसलों में किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। इससे बनाए गए बैग में फल, सब्जी, घर का अन्य सामान लाने के साथ ही गर्म खाना भी पैक किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC लाया खास पॉलिसी। हर दिन 121 रुपए जमा करे तो बेटी की शादी के मौके पर मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, देश में एक कहावत है कि बेटी पैदा होते ही माता पिता उनकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही है तो परेशान ना हो। LIC बेटियों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है। इसमें आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपए यानी कि हर महीने 3600 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि आप प्रीमियम कम भी कर सकते हैं। अगर आप रोज 121 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी के नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से मिलेंगे।
फिर डराने लगा कोरोना। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट में बदलाव से हड़कंप। रोजाना 40,000 केस, रूस में 1,000 से ज्यादा मौतें। जी हां, दुनिया भर में टीकाकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग पा रही है। अभी भी कई मुल्कों में कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। अमेरिका में अभी भी औसतन 1,500 मौतें हो रही है। रूस में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। डराने वाली खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी को कोविड रोधी वैक्सीन की डोज लगाए जाने के बावजूद रोजाना 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में भी म्यूटेशन हो गया है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की उल्टी गिनती शुरू। सीएम योगी ने मांगी अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों की लिस्ट, जल्द होगी बर्खास्तगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों में संलिप्त पुलिसकर्मियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आए दिन पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और आचरण पर उठते सवालों को देखते हुए सीएम योगी ने थाने और सर्किल में तैनात आरोपों से घिरे एक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की छानबीन करने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम ने कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सुधार के लिहाज से इस बेहद अहम काम के लिए सीएम ने पुलिस महानिदेशक अभिसूचना और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग कमेटियां गठित कर दागी पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटियों की रिपोर्ट के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी की तैयारी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांस से भी फैलता है टीबी संक्रमण। कोरोना की तरह एरोसोल हो सकते हैं बीमारी फैलाने का बड़ा माध्यम। जी हां, टीबी को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं का कहना है कि खांसने से ही नहीं बल्कि सांसों से भी टीबी संक्रमण फैल सकता है। अब तक खांसने को ही टीबी के प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम माना जा रहा था। शोध में पाया गया कि टीबी के 90% बैक्टीरिया सांस के दौरान निकलने वाले एरोसोल या छोटे ड्रॉपलेट से ही फैलते हैं। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर भी इस तरह का शोध सामने आ चुका है। संक्रमण फैलने का यह तरीका ही जेल एवं ऐसी ही अन्य बंद जगहों पर महामारी के तेज प्रसार का कारण बना था। कोरोना महामारी के बाद टीबी ही दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रमण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, करना होगा 50% ज्यादा खर्च। जी हां, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि 1 दिसंबर से टीवी चैनल्स के बिल बढ़ने वाले हैं। देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी, स्टार, सोनी और वाईकॉम 18 ने कुछ चैनल्स अपने बुके से बाहर कर दिए हैं, जिसके कारण टीवी दर्शकों को 50% तक अधिक खर्च करना पड़ सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए टैरिफ ऑर्डर के लागू करने की वजह से यह दाम बढ़ रहे हैं। स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, सोनी और कुछ रीजनल चैनल जैसे लोकप्रिय चैनलों को देखने के लिए दर्शकों को 35 से 50% तक ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का फैसला, प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% का इजाफा। आम आदमी को एक और झटका। जी हां, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% का इजाफा किया है। जानकारी के अनुसार केंद्र ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने के बाद उठाया है। बता दें, प्राकृतिक गैस से उर्वरक का निर्माण होता है, पावर प्लांट संचालित किए जाते हैं और इसे सीएनजी में भी बदला जाता है। इस फैसले के बाद सीएनजी, पीएनजी और उर्वरकों की कीमत में एक तेजी आने के आसार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि इसकी कीमतों में वृद्धि से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी यानी कि रसोई गैस की दरों में 10 से 11% की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही इससे बिजली उत्पादन की लागत में भी वृद्धि होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली आटे की रोटियां, ऐसे करें पहचान। जी हां, अगली बार जब आप आटा खरीदे तो थोड़ा संभल कर ले, क्योंकि बाजार में अब तेजी से मिलावटी आटे के मामले सामने आने लगे हैं। क्योंकि इसकी रोटियां खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, ज्यादातर आटे में बोरिक पाउडर या चौक पाउडर की मिलावट होती है, जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर ऐसे आटे की रोटियां काफी सख्त बनती है। नकली आटे के जांच का तरीका यह है कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिक्स कीजिए। अगर आटे में मिलावट होगी तो वह तैरने लग जाएगा। इसके साथ ही नींबू के रस से भी नकली आटे की परख की जा सकती है। आटे में नींबू निचोड़ दे। अगर मिलावटी आटा होगा तो आटे पर बुलबुले उठने लगेंगे। आटे को गूंथते समय भी पहचान की जा सकती है। आटा गूंथते समय उसमें पानी कम लगता है। मिलावटी आटे की रोटियां देखने में ज्यादा सफेद होगी और उसमें नेचुरल मिठास नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्त। कचरा जलाया, मिट्टी में दबाया तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरों को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते यानी किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार नए नियम तैयार कर रही है। इसके बाद खाली पड़े प्लॉट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए तक का दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले और सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, कल से हो सकता है 5000 रुपए तक का चालान।
जी हाँ, एनसीआर यानी कि गाजियाबाद और नोएडा में बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान करने की तैयारी चल रही है। बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि कल से इस तरह के वाहनों का चालान किया जाएगा। गाजियाबाद में करीब 58% वाहनों पर अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। अब इन वाहनों का चालान किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर बैठक में स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए बिना संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।